नमस्ते। आज हम कक्षा 11वीं के अक्क महादेवी द्वारा रचित हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इन दो वचनों को पढ़ेंगे और इनके भावार्थ को समझेंगे और इन वचनों के पीछे उनका उद्देश्य क्या था उनको समझेंगे। अक्क महादेवी जी का जन्म कर्नाटक प्रदेश के जिला शिवमोगा ग्राम उडुतरी में 12वीं शताब्दी में हुआ था और अक्क देवी जी वीर शैव आंदोलन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कवयित्री हैं और चन्न मल्लिकार्जुन देव शिव को कहते हैं, तो शिव जो है उनके आराध्य थे। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का मतलब बहन होता है। तो अक्क महादेवी जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो एक बार वहाँ का जो स्थानीय राजा था वो उनकी अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देखकर उन पर मुग्ध हो गया और उनसे विवाह करने के लिए उनके परिवार पर जो है दबाव डालने लगा। तो उस पर अक्क महादेवी जी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। लेकिन राजा ने क्या किया, विवाह तो कर लिया परंतु विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। तो इसलिए महादेवी जी ने उसी क्षण वस्त्र आभूषण और राज परिवार सबको छोड़ दिया। तो इसके द्वारा अक्क महादेवी जी ने स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि जो महापुरुष है उनके समक्ष खड़े होने का प्रयास किया था। तो अक्क महादेवी जी के कारण शैव आंदोलनों से बड़ी संख्या में जो है महिलाएं जुड़ी। तो इस तरह से अक्क महादेवी की जो कविता है वो पूरे भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी चेतना उत्पन्न कर दी। अक्क महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं वचन सौरभ जो कि हिंदी में है और स्पीकिंग ऑफ शिवा जो अंग्रेजी में है प्रमुख है। तो अक्क महादेवी जी को जो है कुछ समानताओं के आधार पर कन्नड़ की मीरा भी कहा जा सकता है, क्योंकि मीरा की तरह ही अक्क महादेवी जी का भी संबंध राजघराने से हुआ परंतु वह सफल नहीं रहा और उन्होंने भी मीरा की तरह ही सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़कर ईश्वर के प्रति भक्तिभाव से समर्पित हो गई थी। तो अब हम अक्क महादेवी जी की पहले वचन को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। है भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, है नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, है मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। तो यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से जो है कवित्री ने इंद्रियों पर किस तरह से नियंत्रण रखा जा सकता है उसका संदेश दिया है। तो कवित्री इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए कहती हैं कि हे भूख, भूख मतलब किसकी भूख? वो भूख होती है भौतिक सुख सुविधाओं की। तो वो कहती हैं हे भूख तू मचल मत। प्यास, प्यास मतलब जो है सांसारिक जो तृष्णा होती है कुछ पाने के लिए, तो उन सभी को बोलते हैं कि ये प्यास तड़पा मत। फिर नींद, हे नींद मत सता। नींद मतलब जो है वो है ईश्वर भक्ति से विमुख होना। तो नींद को बोला जा रहा है कि हे नींद तू सता मत, मुझे ईश्वर भक्ति से विमुख नहीं होना है। क्रोध मचा मत उथल पुथल, मतलब क्रोध क्या है? क्रोध वो है जिससे मनुष्य की जो चेतना होती है, मतलब जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, वो उस क्रोध से खत्म हो जाता है। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल भी समाप्त हो जाती है। तो बोल रहे कि क्रोध मचा तू उथल पुथल मत मचा। हे मोह पाश अपने ढील, मतलब कि कवित्री कह रही हैं कि मोह मतलब जो सांसारिक मोह माया होता है, तो उनको बोल रही हैं कि हे मोह तू अपने
बंधन को जो है उसको ढीला कर दे। लोभ मत ललचा हे मद मत कर मदहोश। मतलब कि कवित्री कह रही है कि लोभ जो है तुम मुझे ललचाओ मत, और मद मतलब क्या होता है? मद मतलब होता है नशा। तो हे मद तू मुझे इतनी ज़्यादा मदमस्त मत कर, मुझे इतना नशा मत करा। आगे है कि ईर्ष्या जला मत ओ चराचर मत चूक अवसर। मतलब ईर्ष्या जो होती है, ईर्ष्या से हम जल जाते हैं एक दूसरे से के प्रति। तो ईर्ष्या को कहा जा रहा है कि ईर्ष्या तू मुझे अपने प्रभाव में मत लो। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। मैं जगत के स्वामी शिव जी का संदेश लेकर आई हूँ। तो हे जड़ चेतन, हे संसार के सभी प्राणी, तुम सभी इस अवसर का जो है लाभ उठाओ और अपने इंद्रियों को अपने वश में करके शिवाश्रयी हो जाओ, शिव के आश्रयी हो जाओ। तो यहाँ कवित्री का मानना है कि जो है इस संसार में जो कुछ भी बना है, जड़ से लेकर चेतन तक सब कुछ को बनाने वाला जो है कौन है? वो एकमात्र ईश्वर ही है। तो इसलिए कवित्री कहती हैं कि शिव भक्ति से बढ़कर कोई भी कर्तव्य नहीं है, कोई भी धर्म हो ही नहीं सकता। और शिव भक्ति का अवसर भी जो है जीवन में बार बार नहीं मिलता है। तो इसलिए कवित्री जो वो लोगों को जगाते हुए कहती हैं कि हमेशा के लिए इस कष्टकर संसार से, इस दुनिया से मुक्ति पाने के लिए जीवन में इस शिव भक्ति के जो अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं उससे चूको मत। पूरी तरह से ईश्वर के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर दो और इस तरह से सबका कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से कवित्री ने अपने पहले वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का संदेश दिया है। अब हम इसके दूसरे वचन, अक्क महादेवी द्वारा रचित दूसरे वचन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।